एक बंदे ने गूगल पिक्सल 3 खरीदा करीबन $1000 का, जिसको लेने के बाद में उसको लगा कि ये तो डिफेक्टिव पीस है। उसने कहा कि चलो इसे रिफंड कर देना चाहिए। उसने रिफंड के लिए अपील डाल दी, उसका फ़ोन ले गए, लेकिन 5 दिन का वेट करना पड़ता है। तो उसने कहा कि 5 दिन का वेट कौन करेगा, इतने में नया गूगल पिक्सल 3 ले लेता हूँ, रिफंड तो मुझे मिल ही जाएगा। उसने नए के लिए भी ऑर्डर डाल दिया। अब नए के ऑर्डर जो उसने डाला था वो तो आ रहा था, लेकिन जो उसका रिफंड था वो 5 दिन में आने वाला था, तो वो आया सिर्फ $80। उसका दिमाग ख़राब हो गया। उसने कई रिक्वेस्ट करी कि मेरे को मेरा पैसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ये तो हुआ नहीं, क्योंकि $80 उसे मिल चुके थे और उसका रिफंड कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुई थी, जिसके बाद में गूगल वालों से एक और मिस्टेक हो गई कि इसको भेज दिए उन्होंने 10 गूगल पिक्सल 3। अब यहाँ पे सीन वही हो गया कि पहले हीरो मार रहा था, उसके बाद में जैसे ही वो विलन पे गोली चलाने के लिए तय करता है, तभी वो ले आता है उसकी बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी को, कि अब बता अब क्या करेगा। तो यही सीन कुछ हो गया कि इसके पास में आ गए 10 गूगल पिक्सल 3, यानी कि करीबन $10,000 की वर्थ के फोन थे इसके पास में, और उन्होंने इसके रोक रखे थे करीबन $920। तो यहाँ पर इसने कहा कि अब बताओ अब क्या करते हो, अब मैं तुम्हें ये फोन तभी वापस करूंगा जब तुम मेरा रिफंड देते हो मुझे पूरा। तो गूगल वालों ने कहा हाँ हाँ दे रहे हैं भाई दे रहे हैं, और इसका रिफंड पूरा दिया। जिसके बाद में अब ये उनके 9 गूगल पिक्सल वापस कर देगा, क्योंकि एक तो इसने खरीदा ही है और इसको इसका रिफंड मिल भी गया है, तो ये कर ही देगा। लेकिन इसकी बजाय अगर कोई और बंदा होता तो वो कहता कि जा मैं $80 से भी गुजारा कर लूंगा, क्योंकि 10 तो मिल चुके हैं इसको फ़ोन नए, बल्कि 9 मिले हैं क्योंकि एक तो खरीदा है। अब जो ये 9 फ़ोन मिले हैं उसको सेलर फोर्स नहीं कर सकता कि ये वापस करिए, मैंने गलती से भेज दिए, क्योंकि कुछ ऐसा ही रूल है कि भैया सेलर आपको फोर्स नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। दुनिया भर में सोलर पैनल्स का यूज़ किया जाता है फ्री की बिजली को जनरेट करने के लिए, लेकिन इनके साथ में एक दिक्कत रहती है कि इनको आपको साफ रखना पड़ता है। अगर इनके ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है तो मतलब कि उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जितनी ये साफ होने के बाद में देते हैं, तो आपको इनको साफ रखना पड़ता है। लेकिन उन एरियाज में जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर तो ये ना के बराबर बिजली जनरेट करते हैं, क्योंकि अगर इनके ऊपर बर्फ़ ही पड़ चुकी है तो ये बिजली कैसे जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से आपको वो बर्फ़ भी साफ करनी पड़ती है। जिसकी वजह से UCLA के साइंटिस्ट ने एक खास तरीके का सोलर पैनल बनाया है, जिसके ऊपर जब बर्फ गिरती है तब भी वो बिजली जनरेट करते हैं। और इसके अंदर उन्होंने लगाया है स्नो बेस्ड ट्रिबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर, जिसकी वजह से ये तब भी बिजली जनरेट कर देते हैं जब इनके ऊपर बर्फ गिरती है। तो इस तरीके के भी अब सोलर पैनल आपको देखने के मिलेंगे उन इलाकों में जहां पर बर्फबारी होती है। कई कंट्रीज के अंदर अमेज़न डिलीवरी बॉय जब पैकेज को डिलीवर करते हैं किसी के घर पर, तो जिसको दे रहे होते हैं उसके साथ में सेल्फी भी लेके जाते हैं, ताकि अगर कोई आगे दिक्कत आती है तो यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए, कंफर्मेशन करने के लिए कि इसने इसी घर में डिलीवरी की थी, उसका मतलब एक प्रूफ मिल सके। चाइना के अमीर लोगों में से एक जैक मा ने US के अंदर 28,000 एकड़ की जमीन खरीद रखी है, ताकि वहां पर वाइल्डनेस और वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके, ताकि कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया उस जगह पर ना बन सके। और वहां पर उन्होंने वाइल्ड सेंचुरी बना रखी है ताकि यहाँ पर जानवर आराम से फल फूल सकें। साइबेरिया के अंदर साइंटिस्ट को 42,000 साल पुराने घोड़े के बच्चे का शव मिला है, जिसके अंदर ब्लड अभी भी मौजूद है, जिसको आप कह सकते हो कि ये दुनिया का सबसे पुराना ब्लड है, क्योंकि ये साइबेरिया के अंदर था और वहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है, जिस वजह से ये बॉडी बिल्कुल प्रिजर्व्ड कंडीशन में मिली है वहाँ से। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हो तो आपको फॉर्म दिया जाता है जिसमें कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, लेकिन वो शायद आप पढ़ते भी नहीं हो। और इसी तरीके से रशिया के डिमिट्री को भी ये फॉर्म दिया गया था, लेकिन ये बंदा था ओवर स्मार्ट। इसने स्कैन किया उस फॉर्म को, जिसके बाद में इसने एडिट किया कि 0% इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, मुझे नो लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। जिसके बाद में इन्होंने उसको साइन कर दिया, जो स्कैन करके इन्होंने मॉडिफाई करके प्रिंट करके निकाला था। और बैंक वालों ने इसकी नई टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं पढ़ा, उन्होंने भी साइन करके अप्रूव कर दिया। जिसके बाद में जब इन्होंने खर्चा करना शुरू कर दिया उस क्रेडिट कार्ड से, और
पे भी कर रहे थे वापस, लेकिन बैंक वालों ने कहा अरे हमारे हिसाब का इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहा ये बंदा। जिसके बाद में उन्होंने दिखाया वो फॉर्म कि ये देखो तुमने किस पे साइन किया था। जिसके बाद में वो टर्म्स एंड कंडीशन दिखाने पर बैंक वालों को लगा कि इसने हमारे साथ में फ्रॉड कर दिया। बैंक वाले गए सीधा कोर्ट में कि इस बंदे ने हमारे साथ में फ्रॉड किया है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये कोई फ्रॉड नहीं है। यहाँ पर ये जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई थी इसमें आप दोनों ने ही साइन किए हैं और आप दोनों ही एग्री थे इसके ऊपर। तो जो भी पैसा था उन्होंने बिना इंटरेस्ट के साथ में वापस लौटाया। अब यहाँ पर जो बैंक और डिमिट्री के बीच में समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसको बैंक ने कैंसिल करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से डिमिट्री ने बैंक पर ही लॉ सूट फाइल कर दिया करीबन 24 मिलियन रूबल्स का, जो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो होते हैं 2 करोड़ 60 लाख रुपए। अब यहाँ पर जब बात रशिया की ही हो रही है तो रशिया का एक आदमी था साइकिक ई फ्रैंकल, जिन्होंने 1989 में कई सारी कार अपनी फिजिकल पावर से रोक दी थी। मतलब हाथ लगाया सामने बोनेट पे, उसके बाद में कहा कि तू एक्सेलरेटर करके दिखा जितना कर सकता है। उसने किया और वो गाड़ी रोक दी। इसी तरीके से इन्होंने ट्रक को भी रोक के दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर जब बात आई ट्रेन को रोकने की तो इन्होंने 1989 में ये कोशिश करी, जिसके बाद में ट्रेन इनके ऊपर से चढ़ के निकल गई। खत्म, बंदा फिनिश। 2010 में एक एयरलाइन पैसेंजर के बैग में स्लोवाकिया सिक्योरिटी वालों ने ही कुछ एक्सप्लोजिव डाल दिया, आरडीएक्स डाल दिया था उसके बैग में। वहां पे ड्रिल चल रही थी जहां पे स्निफिंग डॉग्स को बैग में से आरडीएक्स सूंघना था। तो यहाँ पर ये ड्रिल कंप्लीट हो गई, लेकिन वो बैग में से आरडीएक्स निकालना भूल गए। जिसके बाद में जब पैसेंजर आयरलैंड पहुंचा तो वहां पर इसको अरेस्ट कर लिया गया कि तुम्हारे बैग में एक्सप्लोजिव है। अब इस पैसेंजर को कुछ मालूम ही नहीं, जिसके बाद में इसे जेल में डाल दिया गया। तो स्लोवाकिया की अथॉरिटी ने बताया आयरलैंड की एयरपोर्ट्स को कि ये एक ड्रिल चल रही थी जहां पर हमारे से कुछ गड़बड़ हो गई है और ये एक्सप्लोसिव इस बंदे के बैग में रह गया। हालांकि ये इनोसेंट बंदा है, इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन वो सोच रहे थे कि ये एक टेररिस्ट है। जिसके बाद में कई दिनों की मशक्कत के बाद में इसको छोड़ा गया। गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस को मालूम है कि सीजन 8 आ चुका है और उसके आने के बाद में जो इसका पहला एपिसोड था, जो पायरेटेड वर्जन था, वो कुछ वेबसाइट पे डल गया था, जिसके 24 घंटों में ही इंडिया के अंदर इसकी डाउनलोडिंग 1 करोड़ से ज्यादा थी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और गेम ऑफ थ्रोन्स के जो कुछ फैन होते हैं, देखना पायरेटेड वर्जन है और चौड़े होकर ऐसे खड़े हो जाते हैं कि हमने गेम ऑफ थ्रोन्स देख ली। तूने देखी क्या? नहीं देखी? हट छोटी जात का। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, कर 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 करना।